हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस बाइट साइज लर्निंग फॉर मैथ। दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बाइट साइज लर्निंग आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले टॉपिक नंबर 3, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब कैसे पता चले कि कोई नंबर इस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल फॉर यू कैन से नंबर 2, 4 एंड 8। ठीक है, और फॉर दैट मैटर 16 और 32, ये सर नो। सो दोस्तों, कोई भी नंबर होता है, ठीक है, लेट अस से कोई नंबर है हमारे पास समथिंग लाइक ABCDE। ओके, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर दिख रहा है आपको, ग्रेट। सो ये नंबर को मैं डेसिमल सिस्टम है तो मैं लिख सकता हूं उसको, है ना, इट इज लाइक E प्लस ये यूनिट डिजिट का नंबर हो गया, देन दैट इज 10D प्लस 100C प्लस यू कैन से 1000 यू कैन से B प्लस 10,000 ए। ये सर नो, ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक नंबर लिखने का तरीका। हाउ डू आई नो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 4 और 8? आप देख सकते हैं ये पूरे नंबर में, ठीक है ना, ये पूरे नंबर में ये पूरा पार्ट 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 10,000 है ना, 2 से डिविजिबल है। ये भी 2 से डिविजिबल, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 10D है। तो अब चेक क्या करना है, दैट इज ओनली E। yes or no? So that means कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। So what do we know? We say the last digit or unit digit has to be divisible by 2। ठीक है, on the same note, how do I know कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं? ठीक है, so what do I do? जहां तक मैं ये देख रहा हूं, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये सब 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब चेक क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट्स। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो जाएंगे तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यस और नो? सो दिस इज लास्ट के 2 डिजिट्स। यस और नो? सिमिलरली इफ आई लुक एट 8, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि 1000 है, 1000 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, सो दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल। 125 इंटू 8 इज 1000, सो दिस इज पॉसिबल। 100 8 से डिविजिबल नहीं है, सो मुझे चेक कहां तक करना पड़ेगा, ये तीनों 3 नंबर तक, विच मीन्स लास्ट के 3 डिजिट्स। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी का रूल फॉर 2, 4, 8। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे 16 के लिए तो 4 डिजिट, 32 के लिए तो 5 डिजिट, एंड सो फोर्थ आप कर सकते हैं। वेरी गुड, दिस इज इजी। ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 एंड 9। ठीक है, 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा? ठीक है, वी हैव द सेम नंबर दैट इज n, और इसी नंबरों को मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूं। देखिए, ये मेरे पास था 10,000 A, सो आई एम राइटिंग दिस एज यू कैन से 9,999 A प्लस इस 1000 B को लिखता हूं मैं, यू कैन से 999 B। आप पूछ रहे होंगे कि सर वो A बचा हुआ है वो कहां पर है? 2 मिनट में लिखता हूं, है ना, चिंता ना करें। दिस इज 99C प्लस 9D प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। ठीक है ना? नाउ कैन यू सी दिस पार्ट इज नथिंग बट 10,000 A, दिस पार्ट इज नथिंग बट 1000 B, दिस 99C प्लस C, है ना। एंड सिमिलरली ये, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने मैथमेटिकली परफेक्ट काम किया है। नाउ इफ यू लुक एट दिस नंबर्स, ठीक है, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये सर नो? ठीक है, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। कैसे? ये पूरा पार्ट 3 से डिविजिबल, ये भी, ये भी, ये भी। ये सर नो? तो अब चेक क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स, दैट इज A, B, C, D, E, दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E को अगर मैं चेक करूं, उनका सम करूं, अगर ये सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। दिस इज हाउ द मेथड इज दैट कंफर्टेबल? तो हमने देख लिया 2, 4, 8, 3, 9। ऑन द सेम नोट, ठीक है, अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, सो व्हाट विल यू डू? ये रहा आपके सामने नंबर, यस और नो? ठीक है, तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट पूरा 5 से डिविजिबल है। सो व्हाट यू हैव टू चेक इज लास्ट डिजिट, दैट इज E, एंड दैट हैज टू बी इधर 0 और 5। या तो वो 0 होगा या तो 5 होगा, तो आपका डिविजिबल हो जाएगा। सही है? सो व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 2 मिनट में देखते हैं, 7 थोड़ी देर के बाद देखते हैं, ठीक है, 8, 9, ठीक है, 10 बहुत इजी है। 10 के लिए क्या चाहिए? सेम स्टफ, लास्ट डिजिट शुड बी मतलब 0,
तो भैया नंबर 10 से डिविजिबल है. Yes or no? Is that comfortable? चलो बढ़िया. Now let's move forward and take up certain other numbers like 11. ठीक है. Okay. Then we will take something like 7, something like 13. Okay, so that you get a complete clarity. 11 number, कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं? How do I again say check it? ठीक है. So let us say I have a number called 2 3 5 7 8 9 5 6 2 1. ये मेरे पास नंबर है. I don't know what is that number is, whether this number is divisible by 11 or not. So how do I do it? ठीक है. So there is a very simple way. Take odd places number like 1 6 9 7 3, उनको ऐड कर दो. दैट इज 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3, इनको ऐड कर दो. व्हाट डू वी गेट? वी गेट 26. ठीक है. बाकी जो नंबर बचे 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2. सो दिस इज 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2. सो दैट मेक्स इट 2. कितना हो रहा है भैया? ये 22. ठीक है. फिर इन दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्शन करो. 26 माइनस 22 विच इज 4. ठीक है दोस्तों. आइडियली ये आना चाहिए था 0 या तो 11. क्या आना चाहिए था? या तो 0 या तो 11. ठीक है. अगर ये 0 आता तो 11 से डिविजिबल बोलते हैं. अगर ये 11 या 11 का मल्टीपल आता, ठीक है, तो भी हम बोलते हैं ये 11 से डिविजिबल है. पर ये तो 4 आ गया, मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है. सो करना क्या है आपको? ऑड प्लेसेस के नंबर एंड देन इवन प्लेसेस के नंबर. प्लेसेस, नॉट ऑड नंबर एंड इवन नंबर, है ना. ये गलती मत करना, शब्दों पे ध्यान देना. ऑड प्लेसेस नंबर एंड इवन प्लेसेस नंबर, याद रहेगा. चलो बढ़िया. अगला पार्ट है आपके पास. यू कैन से हाउ डू आई नो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और 13. ठीक है. चलिए वापस नंबर लेते हैं हम. यही नंबर ले ले. चलो ट्राई करते हैं. 2 3 5 7 8 9 5 6 2 1. ठीक है. नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग सिंगल डिजिट वी टेक 3 3 का ग्रुप. ये पहला एक नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथे में कुछ बचा नहीं तो कोई नहीं, आगे 0 0 लगा देंगे. आगे 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है ना भैया. चलो बढ़िया. ठीक है. अब क्या करेंगे? इसमें भी ऑड वालों को पहले ऐड करेंगे, विच इज 621 प्लस 357. तो ये हो गया आपका 7 प्लस 1 8, 7 एंड 9 78. अगला क्या बचा आपके पास? 895 प्लस 2 विच इज 897. फिर इन दोनों का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. ठीक है. ओके. 8 में से 7 गया 1, 17 में से 9 गया तो बचेगा कितना आपके पास? 8. ठीक है. और ये 0, 81. 81 डिविजिबल बाई 7 है क्या? ना जी. ठीक है. तो ये भी क्या आना चाहिए था? 0 और मल्टीपल ऑफ 7, या 0 और मल्टीपल ऑफ 13. अगर 0 या मल्टीपल ऑफ 7 आया होता तो हम बोलते हैं 7 से डिविजिबल है. 0 आता या मल्टीपल ऑफ 13 आता तो हम बोलते हैं 13 का डिविजिबल है. सही बात है. क्लियर है. चलो बढ़िया. नाउ दिस इज इजी. ठीक है. नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जैसे एक नंबर हमारे पास आया 6 के लिए चेक क्या करेंगे? 6 बनता कैसे है? 2 into 3 से. सो हम चेक करेंगे कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. इज दैट वेरी क्लियर? चलो बढ़िया. सर ये तो इजी है ना. थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर बताते हैं. चलो लेते 12. 12 के लिए हम 2 पार्ट निकाल सकते हैं, 2 into 6 एंड 3 into 4. इस तरीके से 2 नंबर बन सकते हैं. ये सर नो. तो इफ आई टेक 2 and 6, कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और कोई नंबर 6 से भी डिविजिबल हो, हम इस तरीके से अगर जाएंगे तो एक नंबर है 18 जो 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, पर 12 से डिविजिबल नहीं है. मतलब आई कांट टेक दिस. ठीक है. सो आई विल टेक 3 and 4. क्यों? 18 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड होगा. यस. 18 क्या अगेन से 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है. यस और नो. सो दैट मीन्स, है ना, ये नंबर 12 से भी डिविजिबल नहीं है. तो 3 and 4 गिव्स मी अ राइट वे. ठीक है. सो व्हाट इज अ मेथड? ठीक है कि सर मुझे कैसे पता चले 2 और 6 लूँ या 3 and 4 लूँ? बहुत सिंपल. ठीक है. आपको ऐसा कोई भी नंबर लेने का, ठीक है ना, ऐसे कोई भी 2 फैक्टर लेने के जो एक दूसरे से को प्राइम हो, विच मीन्स उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो. ठीक है. विच मीन्स लेट अस से इफ आई हैव 18 सो आई हैव टू टेक 2 and 9. आई कांट टेक 3 and 6 क्योंकि 3 और 6 में कॉमन क्या है? 3. ठीक है. 2 and 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है. येस और नो? इज दैट वेरी क्लियर? चलो बढ़िया. इफ आई हैव 88 सो व्हाट शुड आई डू? आई टेक 8 and 11. क्लियर है भैया? समझ में आया? डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है?
चलो बहुत अच्छी बात है. सो दिस आर द कंसेप्ट रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी टेस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट.